जय सचिन। ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मेरा भी यही प्रश्न था कि दादा भगवान ने जो अपने केवल ज्ञान की बात की है, तो आपने बताया कि किताबों में कई बात लिखी हुई हैं, तो आप तो उनके साथ काफी टाइम थे, तो मुझे ये पूछना है कि उन्होंने अपने केवल ज्ञान के बारे में क्या कहा है, और जो मतलब डायरेक्ट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने जो डायरेक्टली बोला है, वो क्या बोला है उन्होंने? नहीं, उन्होंने साफ बोला है कि केवल ज्ञान तो लास्ट बर्थ में ही होता है, और केवल ज्ञान शब्द प्रयोग जो उन्होंने अपने लिए किया है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। बाकी उन्होंने कहीं सारी किताबों में, जैसे नटू भाई की किताबों में भी बहुत बार कहा है, और हमारे आप्तवाणी में भी बहुत बार कहा है कि हमको केवल दर्शन था, केवल ज्ञान नहीं, केवल दर्शन था। मगर ये क्या हुआ कि जैसे मैं आपको बताऊं, नॉर्मली उनकी जो स्पीच वो यही थी कि मैं केवल ज्ञान में 4 मार्क न पास हुआ। तो लोगों ने वो बात पकड़ लिया, और जब उन्होंने सिद्धांत की बात कही, तो वो बात उन्होंने हाईलाइट्स नहीं किया लोगों ने, और उसको साइलेंट मोड में डाल दिया। हालांकि वो सैद्धांतिक बात थी, ये उनका टोन था। टोन समझते आप? जी जी। एक नॉर्मल टोन जिसे बोलते हैं मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं रामकृष्ण महावीर जैसा शुद्धात्मा हूँ, एक टोन हो गया। वो ये कहने नहीं चाहते कि मैं रामकृष्ण महावीर जैसा हूँ, नॉट लाइक दैट वे। इट इज अ मैटर ऑफ रियली स्पीकिंग, आई एम अ प्योर सोल इक्विवेलेंट लाइक अ रामकृष्ण एंड महावीर। वो ये कहना चाहते थे। वो सब्जेक्ट रामकृष्ण महावीर का नहीं था, आप समझे ना, मगर टोन की बात करता हूँ। ऐसे उन्होंने बताया कि मैं केवल ज्ञान में फेल हुआ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि मैं केवल ज्ञान का मतलब होता है, अगर मेरे को केवल ज्ञान हो गया होता तो मैं ये खटपट नहीं करता और आपको समझाने की कोशिश नहीं करता। आप समझे ना? अच्छा, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ, केवल दर्शन हुआ? हाँ, केवल दर्शन है। वो भी आप्तवाणी में ही आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके। महात्मा ने तो मेरे को 4-5 जगह पे ढूंढ के दिया था, अभी मेरे को पेज नंबर वगैरह नहीं मालूम है, मगर लिखा है वो 100% है। नॉट इन अ वन प्लेस, मे बी 4-5 और मोर प्लेस टू। एंड ऑल्सो नटू काका की डायरी है, वो भी यूट्यूब में है, उनमें तो बहुत बार है। ओके। एनीवे, ये तो मैंने आपको को ये तो ये सिद्धांत की बात है, इसलिए सिद्धांत में मैं कभी भी इफ एंड बट नहीं बोलता हूं, चाहे किसी ने भी क्यों नहीं कहा है। अगर कोई कहेगा कि महावीर ने आगम में ये कहा है, अगर इट इज नॉट ऑन अ बेस ऑफ प्रिंसिपल, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, शायद ये व्यू पॉइंट हो सकता है, या तो समझने वाले की, लिखने वाले की मिस्टेक हो सकती है। महावीर ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा मैं बोल सकता हूँ जी, क्योंकि प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होते हैं, और केवल ज्ञानी कभी प्रिंसिपल से विरुद्ध बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। नहीं, जो आपने हिस्टोरिकल जो बात बताई है वो बात समझ में आती है मुझे, तो उसका हिस्ट्री का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जो बताते हैं उसकी बात समझ में आती है। लेकिन साथ में फिर ये भी प्रश्न होता है कि दादा भगवान ने अगर ऐसा बोला है तो वो भी गलत नहीं हो सकता, तो उसका मैच कहाँ होता है? तो इसीलिए आपसे क्लैरिफाई करना था कि उन्होंने एक्चुअली क्या बोला। गलत नहीं, मैंने क्या कहा, टोन समझते हैं? राइट, समझ गया मैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वो भी आप्तवाणी में आपको मिल जाएगा। दादा भगवान ने कहा है कि अभी तो आपने ज्ञान ले लिया, बाद में क्या करोगे? जब रात को सो जाते हो तो ये दादा भगवान के मुखारविंद का निधि ध्यान करने का, ताकि आपको डायरेक्ट पावर मिलेगा। ये भी आपको सुनने मिलेगा, डायरेक्ट उसके ऑडियो वीडियो में भी सुनने मिलेगा, उनके जबान से ही सुनने मिलेगा। जी। और उन्होंने लाखों बार कहा है कि मैं दादा भगवान दिखता है, दादा भगवान नहीं है, अंदर है ज्ञान दर्शन रूप। तो ये आप सुनो, उसका टोन समझ लो और प्रिंसिपल अलग कर दो, बस उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। वी फॉलो द प्रिंसिपल, और इसको टोन ले लो, शब्दों के अंदर मत जाओ। ठीक, नहीं तो प्रिंसिपल समझ में नहीं आएगा। हमको प्रिंसिपल को फॉलो करना है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी। अगर किसी ने कोई बात एक व्यू पॉइंट से बोल दिया है, इसको हमको हाईलाइट्स नहीं करना है, भले ही बोल दिया है मगर इसको हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि हमका वी फॉलो द प्रिंसिपल, और हमारे विजन में हमको प्रिंसिपल सेट करना है, तभी तो विज्ञान खुला होगा। तो रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों को मिला दूंगे, यही तो कंफ्यूजन है। राइट, यही तो कंफ्यूजन है जी। हर बात में ऐसा, एक दो बात के मैं आपको कम से कम 500 बातें ऐसी बताऊं जिसमें कंफ्यूजन है, और वो भी आप्तवाणी की, बाहर की नहीं। मगर इसीलिए मैंने कहा, मैंने सत्संग में भी एक बार कहा था, शायद आपने सुना होगा,
कि सभी वाप्तवाणियों के अंदर 90% जो बातें दादा भगवान की है, 90% बातें प्लस वो रिलेटिव सत्य है, सब्जेक्ट टू पर्सन है, नॉट फॉर ऑल। अगर आपको उन्होंने सिद्धांत में ले लिया, दे क्रिएट सो मेनी कंफ्यूजन इन योर माइंड। इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं विज्ञान की बात किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं प्रिंसिपल को प्रेजेंट करने के लिए आया हूं, एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं, आप सबको कन्विंस करने के लिए आया हूं। फिर किसी ने कहा है तो वो गलत है और ये सही है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ये तो आप सब लोग वहां से लाते हो, इसीलिए मैं क्लैरिफाई करता हूँ। बाकी तो मैं सिंपल बोलता हूँ, इज अ यूनिवर्सल लॉ, आर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, बट ये लॉ है, खत्म हो गई बात जी। तो कंफ्यूजन मगर क्या होता है, क्योंकि मैंने जब बोल दिया है और आई ऑब्जर्व द आप्तवाणी, जब 90% प्लस बातें जब रिलेटिव सत्य है, हाउ यू कैन कंपेयर विद द रिलेटिव ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ? नॉट पॉसिबल। तो इतनी सारी बातें गलत है ऐसा बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा ना, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप समझे? तो इसलिए इतनी सारी बातों में क्यों इतना मैं क्या कहूंगा, आप सनातन सत्य, कुदरती कानून समझ लो, दैट्स इट। फिर आप खुद तय करो। मैं नहीं कहता हूं कि ये सही है गलत है। अगर आपने विज्ञान समझ लिया, आपको खुद को मालूम हो जाएगा। ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये विज्ञान के आधार से मैं बोलता हूं। और जब आपको ये साइंस समझ में आ जाएगा तो आपको भी यही लगेगा कि इट इज नॉट रॉन्ग, बट इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ, सब्जेक्ट टू पर्सन, बट नॉट फॉर ऑल। राइट। तो ऐसी बात है, बहुत बातें ऐसी है। ये तो मेरे को कोई प्रश्न करता है तो ही मैं उत्तर देता हूँ, बाकी मैं इसमें कभी इन्वॉल्व होने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। जी जी। और दूसरी बात था आपका प्रश्न, एक ये जो दूसरी बात ये थी कि भी जो है, जो फाइनल बॉडी के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा होती नहीं है, तो स्पष्ट वेदन लाइव नहीं होती, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है। हाँ, डिस्चार्ज तो होती है। स्पष्ट वेदन माता के गर्भ से होता है, लेकिन आपने बताया कि भी जो है वो स्पष्ट वेदन कॉन्टिन्यूस नहीं रहता है, 48 मिनट तक जब होता है तब केवल ज्ञान होता है। तो ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब नहीं होती है, उस समय तो खाली आत्मा है और प्रकृति है, दो ही है। तो बराबर है। तो वो जब खाली शुद्धात्मा है और प्रकृति है, उसमें और केवल ज्ञान में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से तो जब वो खाली दो ही लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है और वो लाइव प्रतिष्ठित फाइनल बॉडी में कभी भी नहीं है, किसी पॉइंट पर भी नहीं है, तो वो केवल ज्ञान की ही स्थिति मेरे हिसाब से तो हुई वो। तो वो फिर केवल ज्ञान जो 48 मिनट्स नहीं रहता, क्यों नहीं रहता है फिर? मैंने वो तो अभी उत्तर दिया है ना कि बिकॉज ऑफ द ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ अनमैच्योरिटी। जब कोई चीज का ड्यू डेट, देखो मैंने पहले भी कहा है कि केवल ज्ञान वो कॉज की इफेक्ट है, ओके? तो इट इज कनेक्टेड विद द ड्यू डेट, करेक्ट? नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन उसमें मेरा प्रश्न ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डेट? ड्यू डेट का मतलब क्या है? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर वो ड्यू डेट माता के गर्भ से ही क्यों नहीं है, वो बाद में क्यों है? क्योंकि अवस्था में क्या डिफरेंस है वो? क्योंकि अवस्था तो जब एक अवस्था है जिसमें की लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं, शुद्धात्मा है और प्रकृति है, दो ही है, और वो माता के गर्भ से ही है, तो फिर उसमें फिर वो अवस्था में जब केवल ज्ञान होता है, तो उस अवस्था में और इस अवस्था में क्या डिफरेंस है? वही मैंने कहा ना कि केवल ज्ञान और स्पष्ट वेदन में कोई अंतर है नहीं, सिर्फ समय का विक्षेप है, वो भी मैंने बताया। समय का, नॉट सेकंड। समय सेकंड का नहीं, सेकंड का भी 1000वां भाग होता है समय, जैन परिभाषा के मुताबिक। तो उसमें अवस्था में कोई डिफरेंस नहीं है? कोई डिफरेंस भी नहीं है, पुरुषार्थ भी नहीं है, उसको प्रमाद भी नहीं है। जब प्रतिष्ठित आत्मा है ही नहीं तो फिर कैसे होगा? प्रमाद भी कैसे होगा? पुरुषार्थ भी कैसे होगा? तो केवल ज्ञान को फिर फाइनल स्टेट क्यों बताया? वो पहले से ही जब वो सेम अवस्था है तो केवल ज्ञान को फाइनल स्टेट क्यों बताया? क्योंकि बाद में 48 मिनट जब हो गया तो वो केवल ज्ञान हो गया।
फिर बाद में विक्षेप नहीं आता है, मोमेंट का भी, समय का भी, दैट्स इट, देन इट इज परमानेंट फॉर ऑल। तो जो समय का जो विक्षेप आता है, उस समय पर प्रतिष्ठित आत्मा खड़ी होती है बीच में, वो विक्षेप क्यों आता है? नहीं नहीं नहीं, तो वो विक्षेप क्यों आता है? वो विक्षेप होती है, वो बट नेचुरल अवस्था ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्चार्ज। ओके। वो पुरुषार्थ, मैंने कहा पुरुषार्थ वाला है ही नहीं तो फिर विक्षेप कैसे आएगा? ऐसे विक्षेप नहीं आता है, वो पार्ट ऑफ डिस्चार्ज है। ओके। तो इसीलिए उसमें कोई पुरुषार्थ का कोई कंसर्न, वो मैकेनिकल, मैंने कहा ना लास्ट बर्थ जो जिसका भी होता है, फ्रॉम बर्थ टू निर्वाण, इट इज टोटली ऑटो मोड एंड मैकेनिकल। और इसीलिए उसमें पुरुषार्थ की बात तो आती ही नहीं है। ठीक। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।